दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तथागत बुद्ध ने एक बात कही है कि आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है, कर्मा इज बैक। क्या इजराइल के साथ वही हो रहा है? सोचिए, दुनिया का एक घोर तानाशाह जिसने लड़ाई के युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए थे। उसको गुमान था कि उसके पास फाइटर प्लेन है, उसके पास मिसाइल्स है और उसके आका अमेरिका उसके साथ है, जर्मनी और फ्रांस उसके साथ है, और एक गरीब लाचार और बेबस देश फलस्तीन को उसने मलबे में तब्दील कर दिया। गजा को उसने मलबे में तब्दील कर दिया। बच्चे जो लाइन में लगते थे भोजन के लिए, उस पर बम गिराया जाता था। अस्पतालों में बम गिराया गया। आज भी फलस्तीन और गजा में जो लोग लाइन लगते हैं खाने के लिए, वहां बम गिराया जाता है। दुनिया के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। कोई चाहे भी तो गजा में रह रहे, फलस्तीन में रह रहे लोगों के लिए खाना नहीं ले जा सकता है। और ये सब कौन कर रहा था? इजराइल। लेकिन इजराइल भूल गया था कि कर्म की वापसी होती है। उसके इसी घमंड ने, उसके आका का इसी सह ने उसे गलती से ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सोचिए, ईरान पर हमला करना कितना मुश्किल और कितना भारी पड़ा है इजराइल को। जिस तरह से गजा मलबे में तब्दील हो गया था, वो तो एक गरीब मुल्क था जिसके पास न अपना जहाज है, न अपना मिलिट्री है, न अपना एयरपोर्ट है। लेकिन इजराइल जो मिडिल ईस्ट का, एशिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर देश था, उसके बंदरगाह हाफिया धू धू कर जल रहा है। यहां तक कि तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, वो अब मलबे में तब्दील हो रहा है। सिर्फ 4 दिनों का ही ये युद्ध शुरू हुआ है। ईरान चुन चुन कर हमले कर रहा है। मैं इस वीडियो में आपको ईरान के वो तमाम मिसाइल्स दिखाऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जो बताता है कि ईरान ने किस तरह से तैयारी कर रखी थी। उसको अंदेशा था कि किसी न किसी दिन उस पर हमला होगा। सबसे पहली बात, हम लोग किसी देश के साथ नहीं है, हम लोग सच आपको बता रहे हैं। भारत भी जब परमाणु बम बना रहा था तो अमेरिका विरोध कर रहा था। आखिर अमेरिका की बपौती है क्या परमाणु बम बनाना? आज के समय में जिस देश के पास मिसाइल, ड्रोन्स नहीं होंगे, वो सुरक्षित नहीं होगा। आज नॉर्थ कोरिया ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका पर हमला करेगा। जो भी ईरान पर हमला करेगा वो उसके साथ हमला करेगा। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम एटम बम गिराएंगे। एक बात आप समझ लीजिए, गजा के मामले पर सारे मुस्लिम देश अलग थलग थे, क्योंकि गजा एक कमजोर और लाचार देश था। तो दुनिया में एक बात तो साफ है कि कोई आपके साथ तभी खड़ा होगा जब आप मजबूत होंगे। जैसे ईरान ने हमला किया, पलटवार किया, तेल अवीव पर मिसाइल दागे, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। किसी ने ठीक लिखा है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे आलू बम का इस्तेमाल होता है। कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा उसके पास हाइपरसोनिक विमान है। और दूसरी बड़ी बात, मोसाद, इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का हो रहा है कि मोसाद जो इजराइल में सबसे तकनीकी रूप से मजबूत एजेंसी मानी जाती है इजराइल की, मोसाद की कोशिश थी कि ईरान में बैठकर ईरान के जिस तरह से सैन्य कमांडरों को मारा गया, परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया, अब ईरान इस बात से सचेत हो गया और उसने टनल में, सड़कों पर हजारों ड्रोन्स, हजारों टन बारूद, मिसाइल्स पकड़े हैं जो मोसाद के लोग थे, जो इजरायली ईरान में घुसकर उसके अपने ही धरती से हमला करने के लिए ऑपरेट कर रहे थे। इन सबको ईरान ने बेनकाब कर दिया है, पकड़ लिया है। मैं आपको नाम के साथ बताऊंगा। 4 बड़े एयरपोर्ट, इजराइल के 4 बड़े एयरपोर्टों को निशाना बनाया गया है, मिसाइल दागे गए हैं, लोग भगदड़ मच रहा है। और सबसे बड़ी बात, इजरायलियों की आंखों में वही खौफ दिख रहा है जो गजा के लाचार बेबस नागरिकों में दिख रहा था। और सबसे उससे भी बड़ी बात, सऊदी अरबिया के प्रिंस ने कहा है कि हम इजराइल को जीतते हुए नहीं देख सकते हैं अब, और ईरान को हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तुर्की के एर्दोगन ने कहा है कि अब बहुत हो चुका है, इजराइल पर हम सबको एक साथ हमला करना पड़ेगा। और अब मुस्लिम राष्ट्र, जॉर्डन, इराक, ये तमाम देश जो अब तक पिछलग्गू बने हुए थे अमेरिका के, या अमेरिका से वो डर रहे थे, ईरान के पलटवार से वो साथ आने लगे हैं। तो सोचिए, जब आप मजबूत होंगे तो आपके दोस्त भी बढ़ेंगे। ये बात भारत में भक्तों को भी समझनी चाहिए।
अमेरिका पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से एक बार बड़ी चूक हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के बड़े नेता शरद पवार ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोटिंग न करना भारत की विदेश नीति से मैच नहीं खाता है। यहां तक कि कांग्रेस ने कहा है, खड़गे साहब ने कहा है कि भारत की विदेश नीति हमेशा रही है, हम मिडिल ईस्ट के साथ खड़े रहे हैं, हम मुस्लिम राष्ट्रों के साथ खड़े रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, जब पाकिस्तान जो कि आतंकियों का ठिकाना है, उस पर जब भारत हमला करता है, घुसकर मारता है, तो कोई भी मुस्लिम राष्ट्र खुलकर सामने नहीं आता है। इस बार तुर्की आया था, लेकिन चोरी छुपकर उसने कुछ ड्रोन्स दिए थे, लेकिन ईरान भारत का सबसे रिलायबल पार्टनर रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टीवी अखबार ईरान की बर्बादी तो दिखा रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से इजराइल ने अपनी बर्बादी की तस्वीरें छिपा रखी है, जो अब दुनिया के सामने आ रहा है। सबसे बड़ी खबर है जो आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए, बेचैनी बढ़ रही है। ट्रंप अब लगातार कह रहा है कि हम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुकवाएंगे, जैसे भारत का युद्ध रुकवाया था। तो बेचैनी बढ़ रही है और दुनिया 3 पोलर होने जा रहा है। एक तरफ रूस और चाइना का डेडली कॉम्बिनेशन है जो हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पीछा छोड़ दिया है, इजराइल से पीछा छुड़ा लिया है, इजराइल का साथ छोड़ दिया है। पहले तो अमेरिका ने साफ कहा है कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। वहीं रूस ने बाकायदा ईरान के साथ दस्तखत किए हैं कि 20 साल तक ईरान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, और सबको पता है रूस के साथ चीन खड़ा है। लगातार बड़े बड़े जहाज ईरान में लैंड हो रहे हैं जो रडार में नहीं आ रहे, उसमें हथियारों की सप्लाई हो रही है। तो इजराइल के कर्मा बैक हो रहे हैं, इजराइल के अपने कर्म। और मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध में बर्बादी अब इजराइल की है, क्योंकि ईरान के पास भी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये हद हो गई। अब ट्रंप हर बार यही घटिया हरकत कर रहा है। सोचिए, ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि मैंने भारत का जिस तरह से और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था, इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवाऊंगा। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि यह संभव नहीं है। वही मोसाद के सारे जो विस्फोटक हैं वो पकड़े जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट देखिए। और खुद कल मैंने आपको बताया था, इजरायली लोग अब सड़क पर उतरने लगे जब उनके सर पर मौत का साया मंडरा रहा है। 90 लाख आबादी है, अब वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं और इजराइल के झंडे को भी जला रहे हैं। लेकिन वो हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सारी तस्वीरें जो हैं वो कॉपीराइट्स आता है। ये मिसाइल की तस्वीर देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये सुपरसोनिक और से भी आगे हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको ईरान आर्म फोर्सेस ने प्रदर्शित किया है। स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। हाफिया पावर प्लांट, हाफिया एक बड़ा बंदरगाह है जहां अडानी साहब का भी पैसा लगा है, वहां के पावर प्लांट को धू धू कर जला दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीरें बड़ी बड़ी इमारतों में आगे लग रही है। ये मिसाइल्स की तस्वीरें हैं, जो मैं आग वाली तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि ये कम्युनल वायलेंस में आता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस में आता है। लेकिन मिसाइल्स जो हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट्स मिसाइल्स के, किस तरह से ईरान के मिसाइल्स का स्वागत कर रहा है लेबनान, और इजराइल के लोग फरार हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं मलबे का। ठीक, ये गाजा की तस्वीरें नहीं है जो अब तक आप देखते रहे हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जो इजराइल की राजधानी है। देखिए किस तरह से गगनचुंबी इमारतें मलबे में तब्दील हो रही है। तो किरियत जो एक बड़ा सैनिक अड्डा है इजराइल का, वहां पर ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं। ये तस्वीर देखिए, सबसे भयानक है अगर विस्फोट की बात करें तो। मेरे एडिटर आपको छोटे से रूप में दिखाएंगे किस तरह से पूरी तरह से हाफिया को आग में तब्दील कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी खबर है, दुनिया भर की मीडिया, फॉक्स न्यूज, CNN, ये सब परेशान है, हैरान है कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में बम गिर रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्क्रीनशॉट देखिए, ये जो मिसाइल्स है, ईरान ने कहा है कि बस अभी तो हम पुराने मिसाइल्स दाग रहे हैं, अब हम युद्ध नहीं रोकेंगे। ईरान के खुमैनी ने कहा है कि शुरू इजराइल ने किया था, खत्म इसको ईरान करेगा, और हम अब किसी भी कीमत पर कोई बातचीत नहीं करेंगे तब तक जब तक इजराइल हमले नहीं रोकता है। ये तमाम मलबे में तस्वीरें हैं। इतनी ज़्यादा हाफिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, और इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से तेल के दाम जो है 12% बढ़ गए हैं। ये देखिए रात की तस्वीरें हैं, पावर प्लांट की तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं। हाफिया में पावर प्लांट को उड़ा दिया गया है।
तो ये सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये गगनचुंबी इमारत है हाफिया की, जिसको जला दिया है। लेकिन मिसाइलों की तस्वीर देखिए, ये सारे मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के झंडे लगे हुए, 1 2 3 4 5, मतलब एक सैलाब है। कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा तो अपने उसके मिसाइल्स हैं ईरान के पास, और उसको रूस और चाइना से लगातार मदद मिल रही है। और ये इस युद्ध में अब इजराइल अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, तो मैं जानबूझकर, ये स्क्रीनशॉट देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां इजरायली नागरिक भाग रहे हैं बेतरतीब तरीके से। सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से फ़लस्तीन को बेघर किया गया था, उसी तरह से अब इजराइल के लोग बेघर हो रहे हैं। और 1,000 से ज़्यादा, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स, 1,000 ड्रोन्स जो हैं वो यमन के मिलिट्री ने शो किए हैं कि हमारे पास इतने ड्रोन्स हैं और हम इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। वहीं शरद पवार ने कहा है, गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का भारत का फैसला उसकी विदेश नीति के खिलाफ है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तमाम विदेश नीति को दरकिनार कर रहे हैं। वो हमेशा से भारत मिडिल ईस्ट मुस्लिम देशों के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों ने हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया है। ये ईरानियन हाई कमांड ने मिसाइल की तस्वीरें जारी की है कि ये आप हमारी एक ताकत देखिए। ये सबसे बड़ी खबर है। मोसाद के कई सारे जासूसों को फांसी दी गई है, ये भी बड़ी खबर है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरानियन मिसाइल ने उत्तरी मध्य इजराइल में विस्फोट है। इजराइल की हवाई सुरक्षा प्रक्रिया जो मोसाद है वो फेल हो गया है। F-13, F-35, F-16, F-15, ये तमाम जो फाइटर जेट्स प्लेन हैं ईरान ने मार गिराए हैं। ये तस्वीरें देखिए टुनाइट, ये तमाम मिसाइल्स है जो दागे जा रहे हैं। तो हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर करेगा परमाणु अटैक। तो परमाणु अटैक की भी बातें की जा रही है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरह से पाइपलाइन जो है वो विस्फोट में उड़े हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो तेहरान डिफेंस ने शेयर किया है मिसाइल्स की। जो मिसाइल्स की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल के हमलों के बीच हम सीज फायर नहीं करेंगे। ईरान ने साफ साफ कहा है। हम आपको कुछ तकनीकी मिसाइल्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ईरान मिलिट्री जारी कर रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है सबसे। और नेतन्याहू का जो घर है, जिसको कसेरा कहा जाता है, वहाँ पर भी मिसाइल्स गिरे हैं ईरान के। तो ईरान के मिसाइल्स की कहानी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इजराइल की बर्बादी की कहानी छाया हुआ है। उमाशंकर सिंह ने इजराइल के IDF के अधिकारी का इंटरव्यू लिया है। उसने साफ कहा है कि ईरान एक कमज़ोर देश नहीं है, वो एक मजबूत मुल्क है और हमें इस बात का गुमान था। मिसाइल ने तेल अवीव बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया है। बेन गुरियन, 4 बड़े जो सैन्य ठिकाने हैं इजराइल में, सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। और 4 बड़े एयरपोर्ट्स को, ये देखिए, ये है वो IDF का जहां रोबोट, जहां मिसाइल से नष्ट कर दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा बिजमैन इंस्टीट्यूट है जहां इस तरह के हथियार तैयार किए जाते थे, उसको भी इजराइल ने नष्ट नाबूद कर दिया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध किस मोड़ पर पहुंच गया है। और जिस इजराइल को गुमान था कि वो अभेद है, उसका आयरन डोम रडार अभेद है। और सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के मदद के बावजूद ईरान अभी के युद्ध में, उसके ज़रूर वैज्ञानिक मारे गए हैं, उस पर ज़रूर हमले हुए हैं, लेकिन वो लाचार और बेबस नहीं दिख रहा है। वो अपने ही हथियारों से अब तक ये साबित कर चुका है कि उसके पास तकनीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया में अब कोई भी युद्ध तकनीक से लड़ा जाएगा। जिसके पास मिसाइल्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, जिसके पास रडार होंगे, वही देश सुरक्षित है। और यही बात भक्तों को समझनी पड़ेगी कि ईरान ने अंदर ही अंदर काफ़ी बड़ी तैयारी कर रखी थी। न तो वो इराक है, न तो वो अफ़गानिस्तान है, न ही वो फ़िलिस्तीन है। उसके पास अपने मिसाइलों का जखीरा है जो आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। और उन्हीं मिसाइलों के दम पर उसने इजराइल को बैकफुट पर ला दिया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हम इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होंगे। तो लगातार ईरान की ताकत को दुनिया ने देखा है, दुनिया उसको सराह रहा है और इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं। तो सोचिए, 3 साल के अंदर इजराइल जो है वो बैकफुट पर आ गया है और ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो सीधे सीधे उसके आयरन डोम रडार को भेद कर इजराइल में गिर रहे हैं। उसके बड़े सैनिक ठिकानों पर हमला हो रहा है। अंत में मैं वो 4 बड़े ठिकाने बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति सऊदी क्राउन प्रिंस
ने कहा इजराइल पूरे इलाके की शांति के लिए खतरा है। और ये मिसाइल देखिए, नॉर्थ कोरियन ने भी, नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग उन है उसने कहा है कि मैं ईरान के साथ हूँ। ईरान को लगातार समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हाफिया सईद तेल अवीव राजधानी, सोचिए जब किसी देश की राजधानी पर हमला हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान इस युद्ध में मजबूत है। और ईरान इजराइल में हो रहे युद्ध के बीच तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है। रजब तैयब अर्दोगन ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो हम पूरे इजराइल को जला देंगे। तो जैसे ही मजबूत हुआ है ईरान, अब सबसे ज़्यादा दुनिया भर के देश जो हैं वो उसके साथ खड़े हुए हैं। मुस्लिम देश जो हैं वो एकजुट होने लगे हैं। और बड़ा ईरान की सेना भी जो है वो अब आगे, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए किस तरह से एक साथ दर्जनों मिसाइल दागे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस युद्ध में इजराइल, जो अब तक विजेता माना जा रहा था, वो बैकफुट पर है और वो अब सीज फायर की कोशिश कर रहा है। लेकिन साफ साफ ईरान ने कहा है कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। हमला हम पर शुरू हुआ था, हम इस युद्ध को तब तक चलाएंगे जब तक हमें इसका बदला नहीं हम ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 4 बड़े सैनिक ठिकानों पर हमला किया है ईरान ने और इजराइल घुटनों पर है। और ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब तक ऐसा लग रहा था कि इजराइल अजेय है और वो ईरान पर बढ़त बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा ईरानी मिसाइलों के जखीरे ने इजराइल में फिर कोहराम मचाया है। तो जो यहाँ के जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो भी अब समझने लगे हैं कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। पुतिन ने समझौता भी कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोसाद के जो लड़ाके हैं वो पकड़े जा रहे हैं ईरान में। तो ईरान कई लेवल पे काम कर रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के बाद देखिए किस तरह से लोग भागने की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब तुर्की ईरान के साथ खड़ा हो गया है, पाकिस्तान है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, चाइना और रूस सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो रूस और चाइना के साथ, ईरान के साथ वो खड़ा है। तो अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल को इस बार सबसे बड़े धोखे में डाल दिया है। और अमेरिका की बात मानकर ईरान पर हमला करना इजराइल को महंगा पड़ रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे सब इसी ताक में थे, सब इसी ताक में थे। और ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान की सेना की तस्वीरें हैं। और रूस ने 20 साल तक सुरक्षा समझौता किया है। और सबसे जो बड़ी बात है, 4 बड़े, पोलैंड ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। और 6000 किलोमीटर की रफ्तार से जो उसके मिसाइल्स हैं वो हमला कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ मैं आपके लिए। वो सारी खबरें तस्वीरों के साथ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इजराइल ने मोसाद के लोगों को भी पकड़ा है। और 4 बड़े जो एयरपोर्ट हैं इजराइल के, उसको तबाह कर दिया, उस पर हमला हुआ है, पावर प्लांट पर हमला हुआ है, हाफिया बंदरगाह को जला दिया गया है। और ये सब कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल से करा है। इसका मतलब है कि ईरान की तैयारी लगातार लंबे समय से थी। ईरान को अंदेशा था कि देर सवेर इजराइल उस पर हमला करेगा और इस वजह से उसकी बड़ी तैयारी थी। और इस तैयारी से साफ है कि ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये सारे ईरान के वो मिसाइल्स हैं जो बड़े पैमाने पर उसने तैयार कर रखा है। और लड़ाई अब यमन के जो खाड़ी है वहाँ तक पहुँच गया। फारस की खाड़ी में युद्ध हो रहा है। और जो लोग ईरान को कमज़ोर समझ रहे थे वो एक बार फिर से गलत साबित हुए हैं। और इसमें तेहरान की इजराइल के खिलाफ कार्रवाई आत्मरक्षा पर आधारित है। तेहरान युद्ध को विस्तार नहीं चाहता जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए। इजराइल का हमला अमेरिका की हरी झंडी और समर्थन के बिना है। तो सबसे बड़ी बात है, सोचिए ईरान ने वो ताकत दिखाई है कि अमेरिका के जो दफ्तर है इजराइल में, एम्बेसी, वहाँ पर भी हमला हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि ईरान को सब कुछ पता है कि ये सब कुछ अमेरिका की सह पर हो रहा है, इसलिए उसने अमेरिका के एम्बेसी पर भी हमला किया है। तो अब ईरान इस युद्ध में बहुत आगे निकल चुका है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जिस तरह से उसने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से उसने करारा जवाब दिया है, उससे साफ है कि ईरान की छवि जो है वह पूरी दुनिया में मजबूत हुई है। और इसके बाद सारे मुस्लिम कंट्री को लगने लगा है कि ईरान जो है वो हरा सकता है इजराइल को, अगर हम उसके साथ खड़े हों। तो मजबूत के साथ दुनिया खड़ी भी हो जाती है।
तो अब पूरी दुनिया के जो मुस्लिम कंट्री हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, कई सारे देश यूरोप के हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, जिसमें फिनलैंड ने कहा है कि ईरान के साथ गलत हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अब ईरान को, इजराइल को हो रहा है। और अब तक इजराइल जो बढ़त बनाए हुए था, जिसको लग रहा था कि ईरान कभी युद्ध नहीं हार सकता है, वो घुटनों पर है। और इस युद्ध में ये साफ है कि तकनीक की जीत हो रही है, और तकनीक के मामले में बड़ी तैयारी थी ईरान की, और वो इजराइल पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल को सबसे मजबूत देश माना जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं सामने दिख रहा है। ईरान के मिसाइल्स ने कहर मचा रखा है, 4 बड़े एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। मुस्लिम देश जो हैं वो एक साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि इस युद्ध में ईरान नहीं हार सकता है। ईरान एक मजबूत योद्धा की तरह वापसी कर रहा है, लेकिन उसमें उसके तकनीक और मिसाइल की अहमियत है, योगदान है। तो अब वही देश सुरक्षित रहेगा जिसके पास मिसाइल होगा। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।